Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, now sequencing of total genomes is getting less expensive day by day. Soon it may be affordable for a common man to get his genome sequenced. What in your opinion could be advantage and disadvantage of this development? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डे बाय डे टोटल जीनोम का सीक्वेंसिंग जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता जा रहा है। आज के टाइम पे अगर आपको जीनोम को सीक्वेंस करवाना है, अपना पूरा जीनोम सीक्वेंस करवाना है, तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड $2,000, ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 लैक्स। बट जैसे जैसे ये कॉस्ट आपकी अफोर्डेबल होती जाएगी, ठीक है, डे बाय डे ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी जाएगी कि ये अफोर्डेबल हो जाए, तो इसके क्या एडवांटेज होंगे? देखिए, पहला एडवांटेज तो यही होगा कि ये जो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग है, इट बिकम्स अ बेसिस फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करना है तो आपको जीनोम को ही सीक्वेंस कराना पड़ेगा। सो डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स बिकम अफोर्डेबल फॉर कॉमन मैन। ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स की जब डायग्नोसिस करनी होती है तो बहुत सारे टेस्ट बताए जाते हैं, है ना, बहुत सारे टेस्ट बताए जाते हैं। एक कॉमन मैन उन्हीं टेस्ट को प्रेफर करता है या वही टेस्ट करवा सकता है जो उसके लिए अफोर्डेबल है। सिर्फ डायग्नोसिस के लिए, नॉट इवन ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के लिए कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग $2,000 पे नहीं करेगा, राइट। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर डिसऑर्डर डायग्नोस कर दिया तो उसके जीन्स के बेसिस पे, उसके जीन के सीक्वेंस के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट भी तो ढूंढा जा सकता है। ट्रीटमेंट के बहुत सारे टूल्स बनाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि सीक्वेंस क्या है। अब टूल से मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल है क्रिस्पर कैस 9 का। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है जेनेटिक डिसऑर्डर की। और इस टेक्नोलॉजी के लिए, या आप कह सकते हो कि इस टूल को यूज करने के लिए सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है। ओके, ये तो था एडवांटेज। अब अगर हम थोड़ा डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज जो होता है वो यही होता है कि इसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। एथिकल इश्यूज, कैसे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं? क्योंकि अगर आप जीन्स के साथ छेड़छाड़ करने वाला टूल बना सकते हो तो आप किसी को सोसाइटी में ज़्यादा, आप कह सकते हो, प्रेफरेंस दे रहे हो। कैसे? कि एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली कुछ लेकर आया है अपने जीनोम में, राइट, और आप उसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ करके उस ऑर्गेनिज्म को ही कुछ और बना रहे हो, राइट। तो इससे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो यही मेजर एक डिसएडवांटेज है। लाइक इन recent years there was creation of this baby which was HIV resistant, okay, बेबी वॉज HIV रेजिस्टेंट। कैसे बनाया? इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया था, क्रिस्पर कैस 9 के थ्रू। इस बेबी को HIV नहीं होगा, इसके जीनोम में ऐसी छेड़छाड़ करी गई इस टूल की मदद से कि उसको कभी HIV नहीं होगा। तो ये एक, आप कह सकते हो, अनजस्टिस है फॉर द अदर बेबीज कि ये बेबी, दिस बेबी इज बीइंग बोर्न विद HIV रेजिस्टेंस, ये कभी प्रोन होगा ही नहीं इस डिजीज के लिए, राइट। तो इसलिए एथिकल इश्यूज आते हैं। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।